आकाए कायनात अली के घर में कदम रखते हैं। फातिमा बिन्ते असद नबी को देखती है, अगर बैठी होती है तो मुस्तफा के इस्तकबाल में खड़ी हो जा रही है। लेकिन जब ये कंडीशन अबू तालिब ने कई मर्तबा देखी और देखते ही कहने लगते हैं, ओ फातिमा बिन्ते असद, कल भी भतीजा आता था लेकिन मैंने तुझे कभी खड़े होते नहीं देखा, कल भी उसका आना चाहना था लेकिन अब तो तेरा मामूल बदल गया। जब तू मोहम्मद को देखती है तू बैठी होती है, खड़ी हो जाती है। उस वक्त में उन्होंने अर्ज किया था, ओ सरताज मेरी मजबूरी है, अगर मैं बैठी होती हूँ तो जैसे ही सामने मोहम्मद आते हैं तो जो मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है, ये बच्चा जैसे ही मेरे पेट में पलता हुआ जो मेरे पेट में बच्चा है, सामने से मोहम्मद आते हैं और मैं बैठी होती हूँ तो अचानक मेरे पेट के अंदर नीचे की जानिब जोर का दर्द भरा झटका मारता है, जिसके वसीले से मुझे नबी के लिए खड़ा होना पड़ता है। हजरात अब यहाँ मैं अर्ज करता चलो, अली नबी अपनी माँ के पेट से जान रहे हैं ये सामने आने वाला कोई आम इंसान नहीं, ये जो सामने आ रहा है ये कोई अदना इंसान नहीं, ये जो सामने आ रहा है ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये वो आ रहा है जिसके लिए खुदा ने ज़मीन को बनाया, ये वो आ रहा है जिसके लिए खुदा ने आसमान को बनाया, ये वो आ रहा है जिसके लिए खुदा ने चांद को बनाया, ये वो आ रहा है जिसके लिए खुदा ने सूरज को बनाया। और ये तमाम वजह कायनात के मुताल्लिक अब बरेली का इमाम अहमद रजा पुकार कर बोला, इसके बारे में अब बरेली के इमाम की ज़बान खुली, पुकार उठते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दान में सभा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा मंज़री, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ, आपका दिल लग रहा है अब? अच्छा, जिन लोगों का दिल लग रहा है जरा वो लोग हाथ उठा के कहते हैं एक मर्तबा या अली, या अली, और बुलंद आवाज से बोली या अली, या अली। क्योंकि अली के नाम में खुदा ने वो ताकत रखी है, अगर मुर्दा भी नाम ले ले तो अली के नाम की बरकतों से उसके अंदर भी जिंदगी की रमक पैदा हो जाती है। वाह 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 वाह। कौन अली? आ गए माँ के शिकम में, माँ के शिकम में अली आ गए और आने के बाद फिर फातिमा बिन्ते असद बयान करती हैं। अबू तालिब पूछने लगते हैं, ऐसा है शरीके हयात, आज से पहले भी मोहम्मद का आना जाना था लेकिन अब तू खड़ी क्यों होती है? इम्तिहान के तौर पर एक दिन सरकार पैगंबर इस्लाम सामने से आ रहे हैं, अबू तालिब ने अपनी बीवी फातिमा बिन्ते असद के दोनों कांधों को दबाया और दबाने के बाद वो बैठी हैं, ये मर्द ऊपर से अपने हाथों की ताकत लगाकर फातिमा बिन्ते असद को दबोचते हुए नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके अब हम यहाँ जायजा लेते हैं, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, जब औरत इन अय्याम मखसूसा से गुजरती है, जब औरत इन तमाम हालात से दो चार होती है और औरत के मुकाबले में मर्द को खुदा ने जिस्मानी ताकत भी ज्यादा दी है, लेकिन औरत जब इन अय्याम से गुजरती है तब औरत बेचारी पहले के मुकाबिल कमजोरी का एहसास करती है। और जब इन एहसास के जमाने में और ताकतवर मर्द जो है अपने दोनों हाथों की ताकत लगाकर अपनी हामिला औरत के दोनों बाजुओं को थाम ले और उसके बाद में कोशिश भी करे कि मैं उठ जाऊं, तो मैं समझता हूं उस औरत की मजाल नहीं कि अपने शौहर की ताकत के आगे अपनी ताकत को वो बुलंद करके दिखा दे, यानी उसकी ताकत शौहर की, उस बीवी की ताकत के सामने कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन अबू तालिब उसी इम्तिहान की पोजीशन में है, सोचते हैं आखिर इनके मामले, इनकी बातों में कितनी सच्चाई और सदाकत है, अगर ये सच्ची है तो फौरन ये उठ जाएगी, अगर सदाकत नहीं तो मेरी ताकत के आगे इसकी मजाल नहीं कि ये उठ सके। लेकिन जैसे ही पैगंबर करीब आते रहे और फातिमा बिन्ते असद नीचे उठने की कोशिश
कोशिश में है और ऊपर से जनाब अबू तालिब अपनी ताकत नीचे दबाने के लिए लगाते रहे और फातिमा बिनती असद ऊपर उठने की ताकत लगाती रही। लेकिन जैसे ही आका फातिमा बिनती असद के सामने आए हैं तो तारीख में मौलिक ने लिख दिया कि फातिमा बिनती असद ने अचानक इस कदर जोर का झटका मारा, अबू तालिब दूर जाकर गिरे और फातिमा बिनती असद नबी के इस्तकबाल में खड़ी हो गई है। और जैसे ही खड़ी हुई थी उसके बाद में अबू तालिब समझ गए अब माँ के पेट में कोई और नहीं, कोई ताकतवर बच्चा ही होगा। अब मैं यहाँ पर ताकत मौलाए कायनात बयान करता चलो। हजरात आप अंदाजा लगाइएगा, जो अली माँ के पेट में रखकर इतनी ताकत रखता हो तो उस अली का मकाम क्या होगा कि जो अली माँ के पेट में इतनी ताकत वाला हो तो वो अली अपनी उंगलियों पे बाबे खैबर बचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, नारे हैदरी। ये अली हैं। अब प्यार से एक मर्तबा और नाम ले लो अली का, जरा मोहब्बत से बोलिए और हक के बोलिए और आवाज बुलंद करके बोलिए अली। अली आ गए दुनिया में। प्रधान जी इधर आ जाओ सामने, आ गए अली। जैसे ही अली आए हैं यहाँ इख्तिलाफ है, तवज्जो करें। किसी ने कहा कि अली काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, किसी ने कहा अली की विलादत काबा नहीं। तो मैं यहाँ पर बात रोक कर अर्ज करूँ, अगरचे विलादत अली काबा नहीं, मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, लेकिन इत्तफाक और ज्यादातर उलमा का कौल यही है अली काबे में पैदा हुए। आप अंदाजा लगाइए, जिस अली की विलादत काबा हो, अली पैदा हो गए 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। अच्छा मैं ही बोलूं तुम नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कितने दिन नहीं बोले? ऊंचा बोलो, कितने दिन? आंखें नहीं खुली। अली ने आंखें नहीं खोल के देखा, 3 दिन आंखें नहीं खुली, पूरे मक्के में शोर हो गया। अबू तालिब के यहाँ जो अब बच्चा पैदा हुआ है वो नाबीना है, अंधा है, वो आंखें खोल के नहीं देखता। अभी ऐब अबू तालिब के यहाँ पर बेटे की शक्ल में लोग अली का ऐब बयान कर रहे हैं कि देखो जो बच्चा पैदा हुआ है वो आंखें खोल के नहीं देखता। लेकिन जब अली बोलने की उम्र में हो गए, 8 साल की उम्र में अली ने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली जब तू पैदा हुआ था तो 3 दिन तक तूने आंखें नहीं खोली। तो अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आंखें खोलते भी कैसे? जब मैं काबे के अंदर पैदा हुआ तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया होगा, अली तू काबे में आंखें खोलता तो पहली नजर तेरी काबे पे पड़ जाती, तो अगर काबे में खोलता तो काबा देखने मिलता। तो अली ने फिर अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह मैंने नहीं खोली। तो मेरे आका ने फरमाया होगा, अली अगर वहां नहीं खोली तो निकलते हुए बाहर खोल देने चाहिए था। तो अली ने अर्ज किया होगा, आका अगर मैं बाहर खोलता तो हदी में काबा नजर आता, मुझे मकाम इब्राहिम नजर आता, मीना और मुस्तल्फा नजर आता, मक्के की बुलंद बाला पहाड़ियां नजर आती। तो लेकिन मैंने उसके बावजूद भी आंखें नहीं खोली। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया होगा, ए अली ये तो बता, जब तू दुनिया में आ गया था और जब तूने आंखें नहीं खोली तो मैं तेरे घर गया और घर जाने के बाद मैंने चची फातिमा बिनती असद से पूछ लिया, और चची बता जो मौलूद बच्चा है वो कहाँ है? तो मेरी चची तेरी माँ ने कहा, ए मोहम्मद ये देखो सामने बेटा लेटा है, लेकिन 3 दिन हो गए बेटे ने पैदा होकर के आंखें नहीं खोली। और पूरे मक्के में शोर है, अबू तालिब का बेटा नाबीना है, पूरे मक्के में शोर है, अबू तालिब का बेटा अंधा है। लेकिन अली जैसे ही तू मेरी गोद में आया था तो मेरी नजर तेरी तरफ, और तूने मेरी गोद में आते ही मुझे देख करके आंखें क्यों खोल दी थी? तो अली ने अर्ज किया था, आका मैंने इसलिए खोली, अगर काबे में खोलता तो काबे का पत्थर नजर आता, अगर बाहर खोलता हदी में काबा नजर आता, और आगे खोलता मकाम इब्राहिम नजर आता। मगर आका मुझे अली की तमन्ना थी, अली जब तू दुनिया में जाए आंखें खुले तो दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मौला अली, नारे
حاضری. اچھا بتاؤ، بات اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ سب کو بڑھیا لگ رہی ہے؟ اچھا نہ بھی لگے گی تو بھی کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں جسے علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے وہ اپنے آپ کا اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. کیونکہ علی کا ذکر ہی ایسا ہے. میرے آقا نے فرمایا علی تیری ذات سے اپنوں کی بھی پہچان ہوتی ہے اور بیگانوں کی بھی پہچان ہوتی ہے. پھر فرماتے میرے آقا کہ ایسا ہے علی، اگر تیرا نام محفل میں لیا جائے تو جن لوگوں کے چہرے تیرے نام پر کھل جائے تو سمجھو کہ وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک. جس کا دل، جس کے چہرے علی کے نام پہ بگڑے، تب اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ ایمان ہے کہ رخصت ہو گیا ہے. علی آگے دنیا میں. اب یہاں سے میں عرض کرتا چلوں، علی کو حضور نے اپنی گود لیا. علی مصطفیٰ کے گھر پلتے رہے، علی حضور کے گھر پروان چلتے رہے. 18 سال یا 19 سال مختلف روایتیں. علی جوان ہو گئے. علی کیا ہو گئے؟ جلدی بولو یار، کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ تقریر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈبل کام کرنا، تمہیں بھی جگا کے رکھنا ہے اور اپنے باتیں بھی تمہیں سنانا ہے. علی آگئے دنیا میں، اور آ جانے کے بعد میں جب علی حضور کے یہاں پرورش پاتے رہے، 18 یا 21 سال کے ہو گئے، تو اسی پیریڈ میں مصطفیٰ جان رحمت کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس بیٹی کو پورا زمانہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا کے نام سے جانتا ہے. یہ بھی حضور کے گھر میں پرورش پا رہی. ایک دن علی حضور کی بارگاہ میں دبے الفاظ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آگے کھڑے ہو گئے. بولنے کی ہمت اور سکت نہیں، کوشش میں ہے مگر بولا نہیں جاتا. پیغمبر چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کچھ سوال ہے. علی عرض کرنے کی کوشش میں ہے مگر بولا نہیں جاتا. عرض کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، آقا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں مگر میری زبان ساتھ نہیں دیتی، الفاظ میری زبان سے ادا نہیں ہوتے. آقا میرے آقا فرماتے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب علی دبے کچلے لہجے میں عرض کرتے ہیں، سرکار میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ اپنے لیے مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اتنا سننا تھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی بیٹھ جا، اب یہ بتا تیرے پاس میں سامان کیا کیا ہے؟ علی عرض کرتے ہیں، آقا میرے سامان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، مجھ علی سے زیادہ تو میری مالی حیثیت کے بارے میں آقا آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے. البتہ سرکار نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جا. پیغمبر علی کو بٹھا کے اندر گئے اور اندر تشریف لے جانے کے بعد بیٹی سے پوچھ لیا، اے بیٹی فاطمہ یہ بتا، اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اللہ نے تیرا نکاح علی کے ساتھ میں آسمانوں پہ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں تیرا نکاح مسجد نبوی میں علی کے ساتھ میں کر دیا جائے. اور فاطمہ بنت فاطمہ خاموش مجسمہ بنی کھڑی ہے، لیکن بولنے کی سکت و ہمت نہیں، لیکن وفادار بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. پیغمبر نے اس کو رضامندی پر محمول کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں نکاح پڑھا دیا. اور نکاح پڑھ جانے کے بعد میں میرے آقا کے یہاں پر فاطمہ رہتی رہی. ادھر علی نکاح کے بعد اپنے گھر چلے گئے. علی کے کچھ دنوں کے بعد میں رخصتی کا وقت آ گیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ایک دائی ماں تاریخ میں اور ملتی ہے. اس دائی ماں کو زمانہ حضرت ام ایمن کے نام سے یاد کیا کرتا ہے. ام ایمن کو علی نے بھیجا، میری تو ہمت نہیں فاطمہ کی رخصتی پر نبی سے کچھ کیا جائے، ایسا کرو تم نبی کی رضا حاصل کر لو، آقا کی مرضی کب ہے کہ فاطمہ کی رخصتی کب ہوگی. اتنا سننا تھا فاطمہ بنت فاطمہ کے لیے. اب ام ایمن نبی کے دروازے پر ہے، عرض کرتی ہے بیٹے محمد
मोहम्मद, अब फातिमा का निकाह को एक जमाना हो गया, अब अली की भी तमन्ना है और मेरी भी मर्जी है, अब फातिमा की रुखसती कर दी जाए, फातिमा को अली के घर पहुंचा दिया जाए, फातिमा को अली के यहाँ पर पेश कर दिया जाए, अली के घर रुखसत कर दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐसा है अली से कह दो तैयार होके घर आ जाए। अब मेरे आका तैयारी की तमाम तैयारियां कर, मेरे आका रुखसती की तैयारियां कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात रोक कर अर्ज करता चलूं, सुन लियो। आका कायनात की चहीती बीवी, हम मुसलमानों की मां सैयदा खदीजा का इंतकाल हुआ था। उन्होंने आखिरी वक्त में मेरे आका से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया से तो चाह रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक हसरतों का तूफान है, और वो तूफान आका ये है कि जब मेरे इंतकाल हो जाए और मेरी बेटी फातिमा जवान हो तो इसकी शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है, ताकि मेरे पैगंबर, मेरी बेटी जब मेरे मकान से रुखसत हो तो आका मेरी बेटी को माँ का एहसास ना हो। आका उस वक्त में आपको बाप का भी हक अदा करना है और बेटे माँ का भी हक अदा करना है। जब बेटी को माँ की जरूरत पेश आए तो आपको माँ बनकर खड़े होना है, और जब बाप की याद आए आपको बाप का किरदार अदा करना है। आका उस बयान को, उस तमाम तर उस किए हुए वादे को निभाने के लिए पैगंबर ने तैयारियां कर दी। आका अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, लेकिन आओ अब हम अपने यहाँ का जायजा ले। हम भी अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, लेकिन रुखसती का अंदाज अलग होता है। हमारी बेटियां रुखसत होती है तो आतिशबाजी के साये में रुखसत होती है। हमारी बेटियां की जब रुखसती होती है तो इधर आतिशबाजी होती है, उधर भाई अलग दिल छर्रे उड़ा रहा है, उधर पैसे पे पैसा फेंका जा रहा है। लेकिन याद रखो, सुन लियो, आज मुस्तफा की बेटी की रुखसती हो रही है। वो बेटी अपने घर से, अपने बाप के घर से, अपने शोहर के घर जा रही है। जिस बेटी की शान ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी की शान ये है, जब मैदान महशर कायम हो जाएगा और मैदान महशर कायम होने के बाद जब मुनादी निदा करेगा, ओ महशर वालों अपनी नजरों को नीचा कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। हजरात वो बेटी जा रही है, अपने शौहर के घर जा रही है। सरकार साथ साथ चले और रुखसत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ओ बेटी याद रखना, तू मेरी नसीहत सुन ले। अर्ज करती है, बाबा बताइए तो सही। अब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी ऐसा है, जब तू शौहर के यहाँ जा ही रही है तो अब मेरी नसीहत सुन ले बेटी, अली से कभी किसी चीज का सवाल मत कर लेना, अली से कुछ मांगना नहीं, अगर लाकर रख दे तो ले लेना, लेकिन अली से कभी ताकत से ज्यादा बोझ मत तैयार करके रखना। ऐसा ना हो अली की कमाई कम हो, तेरी मांगे ज्यादा हो जाए, कहीं तेरी वजह से अली का दिल ना टूट जाए, कहीं तेरी वजह से अली के दिल को तकलीफ ना हो। ओ बेटी याद रखना, आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले। ये कौन अपनी बेटी को सबक पढ़ा कर भेज रहा है? ये कौन ये बातें बताकर भेज रहा है? ये वो बताकर भेज रहा है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए नमूने अमल है। ये वो बोल रहा है जिसके लिए, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा पूरी उम्मत के लिए नमूने अमल है। आका फरमाते हैं, ओ बेटी सवाल मत करना। अब हमने फातिमा की जिंदगी का जायजा लिया तो फातिमा ने पूरी जिंदगी कई कई दिन पेट से पत्थर तो बांध लिए, लेकिन फातिमा ने कभी भी अली से सवाल नहीं किया था। दिल में ख्याल आता है सवाल करो, लेकिन फौरन इश्क कहने लगता है, बेटी फातिमा तू क्या सवाल करने वाली है? तूने अपने बाप से क्या वादा लिया था, उसी वादे के